रामनगर के सरकारी अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट गया और उन्होंने अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी कर रोष व्यक्त किया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में पंचायत एवं नगर पालिका के प्रतिनिधियों के साथ ही आम जनता ने भी पूरी तरह सहभागिता जताते हुए रामनगर अस्पताल के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें कि रामनगर के इस अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के मकसद से प्रदेश सरकार द्वारा कुछ वर्ष पूर्व अस्पताल को पीपीपी मोड पर दिया गया था, लेकिन जब से ये अस्पताल पीपीपी मोड पर गया है तब से यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। जनता को उपचार न देकर उन्हें रेफर किया जा रहा है या कई मासूम व गरीब लोग उपचार के अभाव में अपनी जान गंवा रहे हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कहा कि अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन किया जा चुके हैं, लेकिन प्रदेश सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि पूरी तरह खामोश है। इससे स्पष्ट है कि सरकार और सत्ता पक्ष के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मिली भगत है। उन्होंने कहा कि जहां एक और यहां स्टाफ द्वारा मरीजों एवं उनके तीमारदारों के साथ अभद्रता की जा रही है, तो वही उपचार के लिए आने वाले मरीजों को उपचार न देकर उन्हें रेफर किया जा रहा है तथा डिलीवरी के दौरान भी स्टाफ द्वारा अवैध वसूली की सूचना आ रही है। उन्होंने कहा कि अब ये सब कुछ सहन नहीं किया जाएगा। यदि इस अस्पताल को सरकार ने शीघ्र नहीं हटाया तो उग्र आंदोलन जनता के साथ मिलकर किया जाएगा। द्वाराहाट के BTKIT की फ्रेशर पार्टी के दौरान बुधवार की शाम दो छात्र गुट आमने सामने आ गए। देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। पूरे प्रकरण में दो छात्रों के सिर में चोट आई है, जबकि कुछ अन्य छात्र भी चोटिल हुए हैं। गुरुवार सुबह एक बार फिर छात्रों के गुट फिर एक दूसरे से भिड़ गए। छात्रों के एक गुट ने दूसरे पर पथराव कर दिया। कॉलेज प्रशासन पथराव करने वाले छात्रों को चिन्हित करने में जुट गया है। फिलहाल फौरी तौर पर 18 छात्रों खिलाफ अनुशासनहीनता के आरोप में कार्रवाई की गई है। इसी बीच देर शाम बीटेक द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष के छात्रों के बीच किसी बात पर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। देखते ही देखते दोनों गुट एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगे। इससे कॉलेज में अफरा तफरी मच गई। कई छात्र अपने अपने कमरों में दुबक गए। शोर के बीच मौके पर कॉलेज प्रशासन भी पहुंच गया। तब तक छात्र आपस में उलझते रहे। बमुश्किल छात्रों को अलग किया गया। छात्रों को अपने अपने कक्ष में जाने के लिए कहा गया, तब जाकर मामला शांत हो पाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर रविशंकर सिंह ने बताया कि घायल छात्र रात करीब 8:15 बजे अस्पताल पहुंचे थे। मारपीट में कई छात्रों को गुमचोट आई, जबकि दो छात्रों के सिर से खून बह रहा था। एक छात्र के सिर में 4 तो दूसरे के सिर में 2 टांके लगे गए हैं। KKS मेयर निदेशक BTKIT द्वाराहाट का कहना है कि कॉलेज में हुए पूरे प्रकरण के मामले में जानकारी ली जा रही है। फिलहाल अनुशासनहीनता के आरोप में 18 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें घर भेज दिया गया है और उनसे अपने अभिभावकों के साथ कॉलेज आने का कहा गया है। अनुशासन समिति भी मामले की जांच कर रही है। चिकित्सालय में रोगियों से बदजुबानी। राजकीय चिकित्सालय रामनगर में तैनात चिकित्सक एवं 4 नर्सों पर भारी पड़ गई। यहाँ ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में एक डॉक्टर समेत 5 नर्सों की सेवा समाप्त कर दी गई है। ये सभी पीपीपी मोड पर संचालित राजकीय चिकित्सालय रामनगर में कार्यरत थे। बीते दिनों अस्पताल में मरीज के साथ डॉक्टर की अभद्रता करने का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद इस मामले की जांच की गई थी। जांच सही पाए जाने पर डॉक्टर समेत 5 नर्सों को सेवा समाप्त कर दी गई है। रामनगर राजकीय चिकित्सालय में आए दिन मरीजों के साथ अभद्रता और समय पर उपचार न मिलने के आरोप लगते रहे हैं। अस्पताल संचालक डॉक्टर प्रतीक कुमार के मुताबिक अस्पताल में सरकार की ओर से निर्धारित मानकों के अनुरूप मरीजों को सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। बीते दिनों जो वीडियो सामने आया था उसकी जांच कराई गई थी और दोषी पाए जाने पर डॉक्टर समेत 5 नर्सों को नौकरी से हटा दिया गया है। देहरादून में एक तलाकशुदा महिला को एक शादी कराने वाली वेबसाइट के जरिए संपर्क में आए एक व्यक्ति से दोस्ती करना भारी पड़ गया। महिला जिस व्यक्ति के साथ घर बसाने का सपना देख रही थी, उसी ने महिला के साथ विश्वासघात किया। शारीरिक संबंध बनाने के बाद महिला से नाता तोड़ लिया। महिला ने अब आरोपित के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 वर्षीय महिला ने देहरादून की पटेल नगर कोतवाली में आरोपित के खिलाफ तहरीर देकर कहा है कि कुछ समय पहले ही उसका अपने पति से तलाक हुआ है। फिलहाल वह अपने माता पिता के साथ रहती है। पिछले साल माता पिता के कहने पर उसने शादी के लिए एक मैट्रिमोनियल यानी शादी कराने वाले ऐप पर पंजीकरण कराया था। महिला का आरोप है कि इस ऐप के जरिए उसकी मुलाकात अमित जुयाल निवासी देहरा खास पटेल नगर से हुई।
अमित ने खुद को टेलीकॉम कंपनी का कर्मचारी होने के साथ बताया था कि उसका भी अपनी पत्नी के साथ न्यायालय में तलाक का मामला चल रहा है। वह अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद जल्द ही दूसरी शादी करेगा। महिला ने आरोप लगाया कि इस दौरान एक दिन अमित ने महिला को अपने देहराखा स्थित फ्लैट पर मिलने के लिए बुलाया और वहां महिला के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा। साथ ही उसे भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही उससे शादी कर लेगा और उससे शारीरिक संबंध बनाए। केवल इसी बार नहीं, वह शादी का झांसा देकर 7 महीने तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। महिला ने पुलिस को बताया कि अमित कुछ महीने पहले उसे शिमला भी लेकर गया था, लेकिन वहां से लौटने के बाद जब महिला ने अमित से शादी के लिए कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। कोतवाली पटेल नगर के प्रभारी सूर्य भूषण ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर आरोपित अमित जुयाल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। बृहस्पतिवार की शाम कोटद्वार पाबो मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक ऑल्टो कार माउंट कार्मल स्कूल के पास अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य लोग लापता हैं। कार में 4 से 5 लोग सवार बताए जा रहे हैं। सूचना पाकर पाबो पुलिस चौकी प्रभारी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया। जानकारी के मुताबिक मौके पर पौड़ी फायर और एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव उपकरण के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। रेस्क्यू टीम द्वारा कार में मौजूद देव गोसाई का शव बरामद कर लिया गया, जबकि कार में सवार अन्य लोगों की खोजबीन के लिए रेस्क्यू अभियान चल रहा है। बताया जा रहा है कि कार में 4 से 5 लोग सवार थे जो कि लापता हैं। सूबे के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में प्रथम चरण के अंतर्गत 10 क्लस्टर व 07 पीएम श्री विद्यालय बनाए जाएंगे, जिनकी स्वीकृति केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा दे दी गई है। कार्यदायी संस्थाओं को चयनित विद्यालयों की शीघ्र डीपीआर तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि समय पर धनराशि जारी कर स्कूलों का निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज विद्यालयी शिक्षा महानिदेशालय देहरादून के सभागार में अपने विधानसभा क्षेत्र के चारों विकासखंडों खिरसू, पाबौ, थलीसैंण व बीरोखाल आंशिक में शिक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने विद्यालय भवनों की स्थिति, शिक्षकों की तैनाती एवं छात्र छात्राओं की संख्या सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के बारे में अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। संबंधित विकासखंडों के खंड शिक्षा अधिकारियों ने क्रमवार अपने अपने विकासखंडों के अंतर्गत आने वाले राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति का प्रस्तुतिकरण दिया। डॉक्टर रावत ने बताया कि उनकी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पीएम श्री योजना के प्रथम चरण में 07 विद्यालयों का चयन किया गया है, जिनकी विस्तृत डीपीआर तैयार कर शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश कार्यदायी संस्था को दे दिए गए हैं। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 10 क्लस्टर विद्यालय चिन्हित किए गए हैं, जहां पर प्राथमिक से लेकर इंटर तक के विद्यालय एक ही परिसर में संचालित किए जाएंगे। कार्यदायी संस्था को इन दोनों श्रेणी के विद्यालयों के भवनों की ड्राइंग बेहतर आउटलुक के साथ तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि क्षेत्र में इन विद्यालयों की विशेष पहचान बन सके। बैठक में विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चिन्हित क्षतिग्रस्त विद्यालयों की श्रेणीवार मरम्मत एवं निर्माण हेतु डीपीआर तैयार कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए, जिसमें डी श्रेणी के विद्यालयों के भवनों का नव निर्माण तथा सी व बी श्रेणी के विद्यालयों में वृहद व लघु मरम्मत कार्य किए जाने हैं। राज्य सेक्टर व समग्र शिक्षा के तहत निर्माणाधीन भवनों का कार्य शीघ्र पूरा करने को भी कहा गया है। बैठक में सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, अपर सचिव योगेंद्र यादव, महानिदेशक बंशीधर तिवारी, निदेशक माध्यमिक सीमा जौनसारी, निदेशक एससीईआरटी वंदना गब्रियाल, निदेशक बेसिक के उनियाल, उप सचिव अनिल पांडे, अपर निदेशक महावीर सिंह बिष्ट, अपर निदेशक गढ़वाल बी जोशी, एपीडी समग्र शिक्षा डॉक्टर मुकुल सती, मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी जी सी गौर, पाबौ, खिर्स, थलीसैंण व बीरोखाल के खंड शिक्षा अधिकारी सहित निदेशालय के अधिकारी मौजूद रहे। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।